बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक तरफ मुज़ाकरात की खबरें आती हैं, ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट भी आती है कि अली अमीन गंडापुर साहब के थ्रू कोई ना कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो दूसरी जानिब डिसअपॉइंटेड सी स्टेटमेंट इमरान खान साहब की भी आती है अलीमा खान साहिबा के थ्रू। उनमें बताया जाता है कि जनाब कोई एंगेजमेंट का लेवल कहीं ना कहीं पे कोई एंगेजमेंट तो थी, लेकिन ये लोग सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर ये सीरियस होते तो कल मेरे ऊपर एक नई FIR नहीं आती, इमरान खान साहब ने फरमाया। और बाकी लोग जो हैं उनकी रिहाई की बजाय ये उल्टे मुकदमात कर रहे हैं। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, एहतजाज में होने क्या जा रहा है, कोई एंगेजमेंट, कोई ब्रेक थ्रू, कोई मुज़ाकरात में सक्सेस, क्योंकि दूसरी जानिब कुछ ताजिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं कि जनाब ये एहतजाज रुकवाएं, हमारा कारोबार तबाह हो जाता है। नारिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से? जी आपकी दुआएं, जी अल्लाह का शुक्र। शेख साहब, कल की आपकी भी एक स्टेटमेंट है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुज़ाकरात सर एस्टैब्लिशमेंट से चल रहे हैं, गवर्नमेंट से चल रहे हैं, और कोई बड़ा ब्रेक थ्रू एक्सपेक्टेड है? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा था कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने तो बड़ा वाज़ेह कहा था कि एंगेजमेंट जो है वो तो इस किस्म की मेगा इवेंट्स जब हो रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, मगर इफ अप्रोच्ड फॉर मुज़ाकरात तो उसमें इजाजत जो है वो खान साहब की तरफ से मौजूद है। अगर कोई ऐसी चीज चल पड़ी तो हम आपसे शेयर करेंगे। एंगेजमेंट तो फिर रहती है, और खसूसन ऐसे मौकों पे तो आप एंगेजमेंट से दूर नहीं भाग सकते। आज इमरान खान साहब की स्टेटमेंट है कि डायरेक्टली आई थिंक उनसे भी कोई एंगेजमेंट चल रही है, बट उन्होंने भी नाम नहीं लिए। ऑब्वियसली जब नाम नहीं लिए तो उससे ये एक तासुर मिलता है कि ये हुकूमती ओहदेदार नहीं है, ये सेकंड क्वार्टर्स या अदर क्वार्टर्स हैं। सर डायरेक्टली हुकूमती ओहदेदार तो देखें मेरे भाई, हम इतनी दफा कह चुके हैं, पता नहीं मीडिया को क्यों हमारे भाई हैं, एहतराम है, को नाराज ना हो, क्यों समझ नहीं आती। हम कह चुके हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग उसके साथ होता है जो कोई डिलीवर कर सके। हुकूमत आप फेवर ते बैठी है किसी दी फॉर्म सेंटर दे उत्ते, वो सानू की डिलीवर कर सकती। अब इस पे बंदे बार बार बाल की खाल उतारते हैं जी, क्या कैसे। हम कह तो चुके हैं और हम क्या कहें, बताएं आप। शेख साहब बजादे तराम मोहसिन नकवी साहब इंज दी थां ते बैठे के कोई डिलीवर कर सकन? क्या कह रहे हैं सर आप? मोहसिन नकवी साहब इंज दी थां ते इस पोजीशन विच हैन कि तुहानू कुछ डिलीवर कर सकन डायलॉग विच? ये तो सर वक्त दसेगा। मैं तो भी इट वुड बी प्रीमेच्योर टू से दैट। टाइम बताएगा सर। Because he represents multiple quarters, he doesn't represent PMLN only, so maybe he is the man. मैं तो खैर कई दफा उनको हुकूमत का भी नहीं समझता। ऑब्वियसली देखें, वक्त बताएगा कौन क्या डिलीवर करता है जी। अच्छा खाजा साहब, शेख साहब, एक ये ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है, उन्होंने भी तस्दीक तो की जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मोहसिन नकवी साहब आज कोर्ट भी गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आई एम श्योर कि आपके नॉलेज में भी होगा। सर हाई कोर्ट को लेकर भी कोई आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ही कदगन लगा दे कि भाईजान कोई इजाजत नहीं है, कोई धरना कोई जुलूस इस्लामाबाद में नहीं होगा? व्हाट नेक्स्ट देन? देखें, हमें हाई कोर्ट से ये तवक्को तो नहीं है। हम ये समझते हैं कि अदालतें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उस हवाले से मुहाफिज हैं इन सब चीजों के। अगर वही हमें इन चीजों से रोक देंगे और सरकार हमें पहले नहीं करने दे रही, तो ये तो बड़ा नामुनासिब काम हो जाएगा ना जी। फिर तो एहतजाज मेरा ख्याल में आमिन हर तरफ से, अगर आप हमारे रास्ते बंद करना चाहते हैं, असेंबली से, हुकूमत की तरफ से, स्ट्रीट पे भी आप हमें नहीं निकलने दे रहे, और आप उस इन चीजों को अगर अदालती कवर में लेगा तो फिर आप देख लें। फिर हम कहते हैं कि अदालतों को यरगमाल बनाते हैं, फिर क्या करें बताएं आप। सो अगर इन केस एक सिनेरियो को आज जो रिमार्क्स आए हैं वो भी थोड़े से ना, उससे ये इंप्रेशन मिलता है, क्योंकि उन्होंने कहा, आमिर फारूक साहब ने भी आज फरमाया कि एक सूबे का वजीर आला इस एहतजाज की और इस सारी मूवमेंट की सरबराही कर रहा है या सरपरस्ती कर रहा है। तो सर अगर रोक दिया जाता है तो कैटेगोरिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल स्टॉप? देखें, खान की कॉल है, वो रुक तो सकती नहीं है जब तक खान नहीं कहता। बाकी रह गया ये पाकिस्तान के आईन और कानून में कौन सी जगह पे लिखा हुआ है। एक जो चीफ मिनिस्टर है जो कि एक पॉलिटिकल एंटिटी है, और जब उसके कायद को उसकी पार्टी के पाकिस्तान के अंदर तीनों सूबों के अंदर राइट्स आ रहे हों और दारुल खिलाफे में, और उसके पास एक अहम जिम्मेदारी हो, तो कौन कहता है कि ही लूजेस हिज राइट टू प्रोटेस्ट जस्ट बिकॉज ही इज द चीफ मिनिस्टर, ही कैन नॉट प्रोटेस्ट? आई मीन दैट डजंट मेक एनी सेंस। आप याद करें कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो थे, जब जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो मीनारे पाकिस्तान पे चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कैंप लगा के बैठ गए थे। तो याद जी बिल्कुल, बिजली जाती थी, लोड शेडिंग, जैसे पखा चलने लग गए सन। जी हाँ जी। वो दूसरा जी जी जी। तो अब क्या करें, फिर वो भी कह रहा है नहीं काम जिसले ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏ वो ठीक है, जिसले ਅਸੀਂ प्रोटेस्ट करिए उससे फिर चीखा निकल जांदियां ने। वाई
शेख साहब, अटक, चकवाल, दफ़ा 144, रेंजर्स तैनात, पिंडी इस्लामाबाद रेंजर्स तैनात, पंजाब ने भी रेंजर्स के लिए ख़त लिख दिया कि जनाब हमें भी रेंजर्स चाहिए। चीज़ें बड़ी गंभीर नहीं होती जा रही सर? बहुत बुरी बात है, ये बहुत बुरी बात है। हम इसकी सख्ती से मुजम्मत करते हैं। ये एक नीम फौजी दस्ते होते हैं रेंजर्स के, और यूनिफॉर्म में होते हैं। आप इनको ला के अवाम के सामने खड़ा कर देते हैं। आपने तो पता नहीं रहना है या नहीं रहना है इस हुकूमत ने। यहाँ पे मरियम नवाज ने रहना है कि नहीं रहना है, शहबाज शरीफ ने रहना है कि नहीं रहना, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, कल साईं इनको तब्दील करके किसी दूसरे को ले आते हैं, दूसरे इत्तेहादी को जो आजकल नाराज है। इन्हें तो कोई पता नहीं कितना स्टे है अच्छे, और ये अपने सिर्फ छोटे से स्टे को प्रोलॉन्ग करने के लिए हमारे नीम फौजी दस्तों को अवाम के आमने सामने खड़ा करके अवाम और उनके दरमियान खलिश, उनके दरमियान फासला और नफरतों के रिश्ते कायम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये? क्यों जुल्म कर रहे हैं रियासत के साथ ये? शेख साहब, आपकी बात से मुझे तो इंप्रेशन यही मिला कि लियोना साइयां जिन्हों मर्जी लियोन, तो लियोन, पीपल्स पार्टी लियोन या नून लीग लियोना साइयां नहीं, सानू वाली गल तो कोई नहीं है। असा तो अल्लाह ताला दे हुक्म नाल और इस अवाम दी मोहब्बत और जोर नाल अस हैं। जदों अस हैं सानू तो कम अज कम, मतलब मैं तुहानू रेफरेंस दे रहा सी बिलावल भुट्टो साहब दा। जी मैं समझ गया सा होई, लेकिन ਇਹਦਾ मतलब ਤੇ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਲਿयोना जिन भी लियोना फिर ਉਹਨਾਂ इन्हां दे इस सेटअप ते साईं लियाणगे, इस जो कि आप थोड़ी ने ਇਹ ਸਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੜਮ लागे दा पता होएगा, तेरा पीछे दा पता होएगा ना। शेख साहब, एक स्क्वाड बड़ा आज अंडर डिस्कशन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई खसूसी स्क्वाड तैयार किया है कि जो लीड करेगा आगे टीयर गैस एंड ऑल। सर, व्हाट इज दैट स्क्वाड? कौन सा सर? क्या किया? कोई स्क्वाड आप लोगों ने तैयार किया है कि जो आगे टीयर गैस? व्हाट इज दैट? माफ कर, क्या कर दे हो? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है और एक निहायत ही डिसिप्लिन सियासी फोर्स है, जिसने, अब आप देखें इस्लामाबाद के वो विजुअल्स देखें जब पाक फौज के जवान खड़े थे और हमारे हजारों नौजवान उनके पास से गुजरे, कितने डिसिप्लिन, कितने प्यार से, बगैर किसी इंतशार के, बल्कि तस्वीरें खींचते हुए, फौज के हक में नारे लगाते हुए बीच में से गुजर के गए। और फौजी भी पाकिस्तानी थे, उनको भी पता था कि अपने पुरअमन आईनी हक के लिए आए हैं, उन्होंने भी रास्ता दे दिया। वो विजुअल देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिसिप्लिन और उसकी जो नज्म जब्त है, उसकी उससे बेहतरीन मिसाल कोई नहीं मिलती है। Fair enough. कोई ऐसा स्क्वाड नहीं है, बच्चे होंगे, मैं होवांगा, तुसी होवोगे, सारे होंगे, समझ रहे हो ना जी? इसका मतलब एवरीबॉडी इज गोना बी इन द फील्ड दिस टाइम, कि जो पहले रुपोश भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमार अजहर साहब हो जाएं, असलम इकबाल साहब हो जाएं, एवरीबॉडी इज गोना बी इन द फील्ड दिस टाइम। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा शेख साहब, ये भी फरमाइएगा कि टारगेट डी चौक है या सिर्फ इस्लामाबाद का कोई कॉर्नर है? क्योंकि कल रऊफ हसन साहब मेरे शो में थे। जा रहे हैं सर, इस्लामाबाद जा रहे हैं और इस्लामाबाद में फिर वहीं जाते होते हैं जहां हमें जाना चाहिए। हम इस्लामाबाद घुस जाएंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे। सर, बच्चे जो डिग्रियां कैंसिल कराओगे, गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि डिग्रियां कैंसिल कराएंगे। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਲੱਤ ਬੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। अल्लाह माफ करे, मैं नहीं करता पिया, हुकूमत आंदी। ये कौम का मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल अपने हकूक के लिए एक पुरअमन आईनी एहतजाज करना है। और ये कौम के जो फस्ताई हुक्मरान है इंस्टॉल्ड, वो उन्हें कह रहे हैं कि हम तुम्हारी डिग्रियां छीन लेंगे। वो हया शर्म है जे? डिग्रियां भी छीन लेंगे, आपके आईडी कार्ड भी ब्लॉक करेंगे, पासपोर्ट भी खोलें। सो पीटीआई इज रेडी फॉर एवरीथिंग, मतलब हर कॉन्सिक्वेंस के लिए दे आर रेडी। हाँ, इसी तरह उसमें इंक्लूडिंग गिरफ्तारियां भी है और जेलें भी हैं। गिरफ्तारियां पहले कभी इन्होंने हया किया इस हुकूमत ने? पिछले बारी जो अली अमीन खान साहब आए सन, 5000 बंदा साड़ा गिरफ्तार किया सी इन्होंने। सो दे हैड अरेस्टेड एवरी टाइम वी कम अनलॉफुली। बट शेख साहब, मुज़ाकरात भी तो उन्हीं के लिए चल रहे हैं ना। एक जो 3 शर्तों में से एक शर्त भी तो आपकी यही है ना कि उन तमाम लोग को रिहा किया जाए, रिहा करांदे होर न फड़े जान। अल्लाह खैर करेगा सर। फिर तहरीका पुरअमन आईनी तहरीका चलदियां ने, इंतशार तो लोग फैलांदे ने जेडे अगों बंदूकां लेके खलोते होंदे ने। आई होप एंड प्रे कि वैसा कुछ भी नहीं होएगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को प्रॉपर्ली इंशाल्लाह सर, वी आर अ मोस्ट पीसफुल डिसिप्लिन्ड पॉलिटिकल पार्टी, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी। शेख साहब, बुशरा बीबी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इस सारे प्रोसेशन, इस सारे प्रोटेस्ट में? नहीं, वो तो एहतजाज में नहीं होगी ना, घरेलू खातून है, वो तो अपने मियाँ का सिर्फ मैसेज डिलीवर करनी थी। अच्छा, मैसेज डिलीवरी तक और बाकी तंजीम को मैनेज करने तक, वहां तक चीजें इन्वॉल्व? नहीं, तंजीम उन्हें क्यों मैनेज करनी है? तंजीम सारे ओहदेदार मौजूद है। नहीं, मीटिंग्स तो लेती रही है ना वो रिसेंटली मीटिंग। सर वो मीटिंग्स क्योंकि देखे ना, पंजाब के 4 रीजन्स को इकट्ठे 400-500 एमएनए एमपीए अगर पंजाब विच करदे ते सारे चवी जांदे आ ना। असा कोई पिकनिक पार्टी ते नहीं सी पुलिस ते रेंजर्स नु बुलाना कि आओ चुक के ले जाओ सारे। फिर लोग कहते कि जी ये तो खुद ब खुद गिरफ्तार हो गए।
नवा तमाशा। एक वो बड़ी अनफॉर्चुनेट सी फुटेज तो आज भी आई है, कोई आपके एमएनए के घर रात को रेड हुआ, बड़ी अनफॉर्चुनेट सी फुटेज थी, रियाज साहब बहुत सारे तखीर हुई पई जे तो की दसिए। आप देखें कि वो भट्टियों के घर वहां पे जी मेहदी भट्टी के वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जमीरुल हसन के उधर जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए हैं, तुसी एंकर नहीं कोई बोल रहा, प्रेस नहीं बोल रहा, पुलिस वाले आए, उन्होंने आपके तमाम चैनल्स के माइक्स और लोगोज उठा के एक पुलिस वाला ले गया और थ्रू के ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। उस तो अगली डेवलपमेंट मैं तो अंदाज छड़ना, ना सिर्फ के सिर्फ वो माइक ले गए और साफियों को ले गए, रात को उन 8 साफियों के ऊपर एफआईआर भी हो गई है और मैं तो उसके ऊपर शोर मचा रहा था, एटलीस्ट अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकते थे। चले अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह बाकी चैनल मालिकान को भी कोई मतलब है कि थोड़ी सी हिम्मत शिम्मत दे कि उनके नुमाइंदों के ऊपर नाजायज यार वो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठे हुए थे ना सर। जी ऐसी वो फुटेज देखी मैंने, वो फुटेज देखी और उनकी तो भट्टी साहबान को लेकर तो काफी क्रश किया जा रहा है, गालिबन उनकी जमीनों शमीनें भी फसलें खड़ी थी वो भी नहीं काटने दी गई, उनको तो काफी सारा तगड़ा दे दिया। चलो फिर त्रुटो तो नहीं ना, इसलिए तक खलोते ही नहीं ना, अजय तक खलोते अल्लाह करेगा जो अल्लाह यहाँ तक लाया वो अल्लाह आगे भी ले जाएगा। शेख साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। नाज़रीन, कास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सारे सवालात उनके सामने रखे, बहुत कुरेदने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी मुझे वो सेंस नहीं मिली, मुझे वो इंप्रेशन नहीं मिला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से एहतजाज को पोस्टपोन करने के मूड में है, क्योंकि एक जो कह लीजिए ना कि जो बॉटम लाइन थी वो आज इमरान खान साहब की रिटायरमेंट, आज 21 अक्टूबर है, आज डेडलाइन 21 नवंबर है, आज डेडलाइन भी थी, आज का दिन था कि मुज़ाकरात तक के लिए, लेकिन दोनों तरफ से कोई पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट भी डिसअपॉइंटेड सी है कि एक तरफ इन्होंने एंगेजमेंट की कोशिश की है और दूसरी तरफ मेरे ऊपर ही मुकदमात दे दिए, मेरे ऊपर ही नई एफआईआर दे दिए, मुकदमात बना लिए। मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट भी आ जाती है, वो कहते हैं कि यार डंडे के जोर के ऊपर मुज़ाकरात तो नहीं होंगे, पहले सरेंडर करो, पहले एहतजाज कैंसिल करो 24 नवंबर का, फिर हमसे बात करो। बट एट द सेम टाइम पीटीआई जिसका जोर ऑब्वियसली एट दिस मोमेंट खैबर पख्तूनख्वा, मेरी बहुत सारे सहाफ़ियों से आज बात हुई है पंजाब के डिफरेंट रीजन्स के अंदर, पुलिस ऑपरेशन अपना कर रही है, लेकिन आई हैव टू बी ऑनेस्ट है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर बहुत एक्टिव नजर नहीं आती। मे बी लोग 24 को निकल आए, मे बी तंजीमें निकाल लें, सलमान अकरम राजा साहब और बाकी लाहौर की तंजीमें, आयशा भुट्टा साहिबा, वैस यूनस साहब की टीम, ये लोग वहाँ पे लोकली काम कर रहे हैं, लेकिन कोई कहना कि मतलब आपको जिस तरह इंपैक्ट नजर आता है वो इंपैक्ट वहाँ पे नजर नहीं आया। इवन पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर वो इंपैक्ट नजर आ रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो हैं वो पंफलेट लिए हुए डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं और लोगों को मोटिवेट कर रही हैं कि उनको निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पंजाब में वो बहुत कम विजुअल्स नजर आए। बट पंजाब का एक लेवल भी और है कि पंजाब में रात के जो रेड हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो एक इंटायरली डिफरेंट सिनेरियो। और जो वाकया शेख साहब ने कोट किया है मैं उसको डिटेल में आपको बता दूं एकदम जाते जाते फिर से। हाफजाबाद से एक एमएनए है अनीका मेहदी हसन भट्टी साहिबा, उनके वालिद मेहदी हसन भट्टी साहब भी एमएनए थे साबिका, उनके भाई शौकत अली भट्टी साहब भी साबिका एमएनए और साबिका सूबाई वजीर रह चुके हैं। उनके वालिद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे अपने घर के अंदर, घर की 4 दीवारी लॉन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, सहाफी वहां पर बैठे हुए थे तमाम चैनल्स के। पुलिस आती है और विजुअल्स हैं, फुटेज मौजूद है, पुलिस आती है उन सहाफियों के वहां से माइक उठा लेती है और उनको पुश आउट करती है कि निकलो यहां से। बड़ा रूड लैंग्वेज में, मतलब मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि गिरफ्तार करके वहां से ले गए, लेकिन बड़ी रूड और बड़ी बदतमीजी की टोन के अंदर उनको वहां से पुश आउट किया गया। पुश आउट करने के बाद ये कहानी, इशू तो ये था कि आज़ादी इज़हार राय के ऊपर हमला है कि एक अपोजिशन जमात का लीडर या रहनुमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता है, बात वहां पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद आगे उन्हीं सहाफियों के ऊपर रात को एफआईआर दे दी जाती है। और क्या भोंडी एफआईआर है, वो बंदा की होना, मैं वो एक रोण होता है कि की बंदा करे की आके केड़ा रोना ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ रखे, बट दैट इज हाउ थिंग्स आर इन दिस कंट्रीज। एनीवेज एक छोटा सा ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ इस सेगमेंट में सना मिर्जा साहिबा है, सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट हैं, और इसार राना साहब है, सीनियर एंकर पर्सन और एनालिस्ट हैं। सना साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं जी? आप खैरियत से, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जब आज आप ऑफिस जा रही थी, रास्ते में कंटेनर नजर आए आपको? बस आप ये पूछेंगे मैं ऑफिस कैसे पहुंची हूँ तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर सवाल होगा। मुझे कई नए रास्ते एक्सप्लोर करने में बड़ी मदद मिली है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से मैं ऐसे रास्ते एक्सप्लोर कर चुकी हूँ जो शायद मैंने इससे पहले 7-8 सालों में कभी नहीं किए। सो ऑब्वियसली कंटेनर्स आर देयर, रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके और मेरे पाकिस्तानियों के मसाइल ये कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद करना कैसे हल कम कर सकता है?
नहीं, हम बिल्कुल हल कर सकते हैं इसको। देखिए, हम मोबाइल फोन सर्विस बंद करके कर सकते हैं, हम इंटरनेट सर्विस बंद करके कर सकते हैं, फायरवॉल लगा के कर सकते हैं, हर वो कदम उठा सकते हैं जिससे आम शहरी को तकलीफ ज्यादा हो, जिससे उसकी अजियत में इजाफा हो। जो चंद एक सहूलियात तीसरे दर्जे के मुल्क में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, उन तमाम रिसोर्सेज के मुंह पे लात मार के माजरत के साथ हम उन तमाम कामों को, जिससे एक आम पाकिस्तानी तकलीफ में मुब्तला होता है, बजाय इसके कि पॉलिटिकल एक्टिविटी के थ्रू, बजाय इसके कि पॉलिटिकल टॉक के थ्रू टेबल टू टेबल मुज़ाकरात करके या बातचीत करके इस मसले के ऊपर इसको हल की तरफ लेके जाया जाए, हम हर वो काम करते हैं जिससे शहरियों की तकलीफ में इजाफा हो। देखिए, आपको खुद भी, अब आपने जिक्र ऐसा छेड़ा है, उस वक्त लोग एम्बुलेंसेस के अंदर सवार थे, उस वक्त जो लोग अस्पताल जा रहे थे, खासतौर पर जो दिहाड़ीदार तबका था, वो जब ये तमाम लोग इस किस्म की सिचुएशन फेस करते हैं तो सबसे ज्यादा सफर उस तबके ने किया था। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त भी जो सिचुएशन हो रही है, पिछली रात से जो कंटेनर्स लगाने शुरू किए गए हैं, उससे सबसे बड़ा मसला उन लोगों को होगा जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास अपनी गाड़ियां नहीं है, या फिर सबसे बढ़कर ये वो लोग जो कि रोजाना दिहाड़ी पर निकलते हैं। तो आई थिंक आप और मैं बखूबी इस चीज को समझ सकते हैं कि अगले आने वाले 3-4 दिन में क्या सिचुएशन पाइल अप हो सकती है। नहीं, खैर मैं तो आज ऑफिस के लिए निकला हूं तो रास्ते में एक कंटेनर लगा लूंगा कि जिस तरह मुझे वो अभी से ही बता दिया गया कि भाईजान बाइक या कोई पैदल शैदल चलने का सब बंदोबस्त कर लो, वरना गाड़ी पे तो आप ऑफिस नहीं पहुंच सकते। एनीवेज, फर्दर बढ़ते हैं। ये तो क्लैरिटी आ गई कि हुकूमत एंगेजमेंट पे बिलीव करती है, या इमरान खान साहब से अली अमीन गंडापुर साहब या बैरिस्टर गौहर उनके थ्रू राब्ते में तो है। डू यू थिंक कोई सोल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है इस मौजूदा केओस से आपको? देखिए, इसका मेरे ख्याल से इसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ घंटे इंतजार करने की जरूरत है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली शायद ऐसी सिचुएशन बन नहीं रही है कि पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ निकल सके, क्योंकि ये इस वक्त स्टेट तय कर चुकी है कि इनको किसी भी सूरत में इस्लामाबाद में एंटर होने नहीं देना है, पंजाब के अंदर एंटर होने नहीं देना है। और आप भी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा मैन पावर है वो खैबर पख्तूनख्वा से आएगी। अब ये इनडायरेक्टली मैसेज देने की कोशिश भी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ इतलात ये भी है कि जब खान साहब से इस हवाले से बात की गई है कि क्या वो इसको बैकआउट कर सकते हैं, इस चीज से बैकआउट कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से एक बड़ा क्लियर नो आया है। लेकिन ये भी अपनी जगह दुरुस्त है बात कि पिछले 48 घंटों के दौरान चंद एक मुलाकातें ऐसी हुई हैं जिसमें ये बातचीत की गई है कि क्या हम मुज़ाकरात के लिए बैठ सकते हैं। अब ये भी देखिए, एक हमारा अलमिया है कि मुज़ाकरात के लिए बैठने के लिए क्या माहौल होना चाहिए, अभी इसके ऊपर बात हो रही है। यानी 24 तारीख आपके सर पे आ पहुंची है और आप अभी ये तय कर रहे हैं कि आया हम मुज़ाकरात के ऊपर बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए रात गए तक का टाइम बड़ा आम है। और फिर आज सिक्योरिटी के हवाले से भी जो इंसिडेंट एक हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी वजह से भी थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम है वो अंडर प्रेशर है। जिस तरह आज वजीर दाखिला साहब बात कर रहे थे कि उनसे बात की गई, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी थोड़ा सा ये कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि आपके जो उमूर हैं आप बराए मेहरबानी पहले उनके ऊपर तवज्जो दें। पॉलिटिकल गैदरिंग्स करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो आपकी असल जिम्मेदारी है आपको पहले वो फुलफिल करनी चाहिए। बट एट द सेम टाइम इमरान खान साहब ने आज ये भी फरमाया कि मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि मेरे मुज़ाकरात या मेरे से एंगेजमेंट किस लेवल पे या किन की तरफ से हुई है। नहीं, ये देखें, ये बात वो पिछले 4 दिन पहले भी कर चुके हैं। जब उन्होंने साफियों से बात की थी, उन्होंने कहा था कि अगर मैंने वो नाम डिस्क्लोज कर दी तो सबसे पहले उन्हीं लोगों के ऊपर हाथ साफ किया जाएगा, यानी उन्हीं को उठा लिया जाएगा या गायब कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें मेरी तरफ से एक पहलू और भी बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि देखिए, ये पहले तय हो गया कि मुज़ाकरात के लिए टीम के मेंबर्स कौन होगी। यानी आप अभी धरने में नहीं गए, आप अभी एहतजाज में नहीं गए, अभी आपने अपनी रैली नहीं निकाली, आपने अपनी स्ट्रगल नहीं शुरू की सड़क के ऊपर, लेकिन आपने मुज़ाकराती टीम पहले बना ली। इसका मतलब ये कि 50% अगर आपके दिमाग में यह है कि मुतालबात के लिए बातचीत की वजह से हम एहतजाज में जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपने एक बैकअप में टीम भी बना ली है कि जिस लम्हे हमें मुज़ाकरात के लिए ऑफर हुई हम मुज़ाकरात की टेबल पे चले जाएंगे। इसमें कोई मजाका नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि ये 50% एफर्ट के साथ ये सारा काम किया जा रहा है। वो 50% एफर्ट भी खान साहब की तरफ से इनिशिएट हुआ है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इनिशिएट नहीं किया गया। लेकिन सना साहब, खान साहब तो मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं ना कि बात करूंगा तो एस्टैब्लिशमेंट से करूंगा, पॉलिटिकल पार्टी से तो बात ही नहीं करूंगा। देखिए, अब इसमें क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट किसी भी किस्म के डायरेक्ट डायलॉग करने की पोजीशन में है भी नहीं और वो चाहती भी नहीं है, क्योंकि जितनी कंट्रोवर्सीज बाजवा साहब के दौर में लेबल्स की सूरत में एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगी हैं और खासतौर पर फैज साहब की सूरत में जिनकी सजा अब तकरीबन अपने हातमी मरहले में दाखिल हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि वो अपने आप को लाइमलाइट में लाए। जो सिचुएशन, जो माहौल वो बना चुके हैं उसमें बज़ाहिर बहुत सारी चीजों में उनके कंसेंसस है, लेकिन उन्होंने अपने आप को इनडायरेक्ट कंसेंसस की पोजीशन पर रखा हुआ है।
उन्होंने फ्रंट फुट के ऊपर गवर्नमेंट को ही रखा हुआ है, चाहे भले वो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है। तो आई थिंक इस वक्त जो फ्री हैंड दिया जाएगा वो गवर्नमेंट को तो दिया जाएगा, लेकिन अब ये भी दिलचस्प है कि गवर्नमेंट अपने आप में ये तय नहीं कर सकेगी कि हमने क्या डिसीजन लेना है। जो भी मुज़ाकरात होंगे उसके लिए इवेंचुअली वो एस्टेब्लिशमेंट के पास ही जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो डिमांड्स हैं वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ही माजरत के साथ फुलफिल कर सकती है। तो अब वो एक मीडिएटर का किरदार जो है वो गवर्नमेंट ने अदा करना है, बजाय इसके कि वो डायलॉग में डायरेक्ट पार्टनर के तौर पर इन्वॉल्व हो। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब भी एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातचीत का आगाज भी होता है तो गवर्नमेंट इतनी पॉजिटिव है एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के ये भी तो नाराज हो जाते हैं ना कि बात क्यों कर रहे हैं आप। कौन नाराज हो जाते हैं? गवर्नमेंट भी तो माइंड करती है ना कि अगर एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई की बातचीत कहीं से किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टार्ट हो जाए तो गवर्नमेंट भी तो माइंड करती है इसको। नहीं, देखिए, अब आप किसी को अगर घर का सरबरा बनाएं और उसको घर के हवाले से कोई भी तब्दीली करें और उसको सबसे आखिर में पता चले तो वो ये कहेगा कि जी मुझे चौधरी बनाया है तो कम से कम मुझे चौधरी का नाम दें या मुखातिब तो करें। तो आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी बना ली जाए, गवर्नमेंट को पता भी ना हो कि हो क्या रहा है मुल्क में। मतलब मईशत के फैसले वो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, डिफेंस के फैसले वो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, खारजा ताल्लुकात के फैसले डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं। आप और क्या चाहते हैं कि वो सियासी जमातें जो आपस में खेल खेलती हैं मुज़ाकरात का वो भी ना खेलें। वो पंजाबी में हमारे कहते हैं, आई डोंट नो आप समझ सकेंगे नहीं सर, मेरी आड़ियां जड़ियां देखो, मेरी आड़ियां जड़ियां देखो, बस इनकी आड़ियां जड़ियां देख रहे बाकी मेरी आड़ियां जड़ियां देखो। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। सर इस्लामाबाद में सना साहब और मैं बात करते, इस्लामाबाद तो कंटेनरिस्तान बना पड़ा है, लाहौर के हालात बताइए, वहां पर भी कंटेनर पहुंचे अभी कि नहीं? नहीं, अभी लाहौर में तो कंटेनर नहीं पहुंचे, लाहौर में तो वैसे अभी माहौल साफ ही है। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि आज रात से वैसे छापे पड़ने शुरू हो गए हैं, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। तो पुलिस ने तो अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं बड़े अच्छे तरीके से, ऐसन तरीके से। तो बाकी है कि अभी लाहौर में चूंकि लाहौर की क़यादत का कोई क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं, कुछ करना चाहते भी हैं या नहीं है, यह सारी जिम्मेदारी उन्होंने सिर्फ केपीके पे डाल दी है। तो अब ये देखना है कि लाहौर ये क्या करते हैं, लेकिन बाज़ाहिर यहाँ पे फिलहाल कुछ ऐसा नहीं है जिसे समझा जाए। पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नजर कोई नहीं आ रही आपको अभी तक लाहौर में? तो पीटीआई के ग्रुप में, पीटीआई के लोगों में तो है। मैंने बताया इससे बड़ी एक्टिविटी क्या होगी कि लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है। वो जो पुराने कारकुन हैं जिनके नाम लिस्टों में लिखे गए हुए हैं उनके घर पुलिस जा रही है। तो पुलिस ने तो ना भी एक्टिविटी हो तो पैदा कर दी है माशाल्लाह, वो तो माहौल बनाना जानते हैं, खबरें बना दी हैं, खबरों का हिस्सा बन गए। हाँ जी, तो वो तो चल रहा है अभी। और राणा साहब जी जिस भंवर में हम फंसे हुए हैं सारे के सारे, ये गवर्नमेंट या पीटीआई नहीं फंसी हुई, एस्टैब्लिशमेंट या पीटीआई नहीं फंसी, हम सबके सब पूरा मुल्क इस भंवर में फंसा हुआ है। निकलते कोई दिखाई दे रहे हैं यहाँ से? एक ही सिर्फ हल है, आप अवाम के मैंडेट को मान लें बस, और कुछ ना करें। बेहतरीन हल यह है कि आप अवामी मैंडेट को मान लें। चलें, अब ये नहीं हो सकता कि आप अवामी मैंडेट को मान के और आप कहें कि जी हम इमरान खान को हुकूमत देते हैं, शहबाज शरीफ की छुट्टी कराते हैं। आप ऐसा करें कि आप एतराफ करके कहें कि जी नए इंतखाबात का ऐलान कर देते। बेहतरीन हल है, ठीक है ना, और दोनों पलड़े बराबर हो जाएं। और बल्कि मैं तो ये बात कहता हूँ कि ये जो पलड़े बराबर करने वाली गेम है इससे खत्म हो जाना चाहिए ना। मैं किसी जमहूरियत का फैसला किसी के हाथ में क्यों हो कि उसने पलड़े बराबर करने या ऊपर नीचे करने। तो जमहूरियत को तो जमहूरी अंदाज में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो बेहतरीन पाकिस्तान को इस टाइम निकालने का हल ये है कि आप नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। तो इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। हाँ, अगर इंतखाबात का ऐलान होगा तो शायद पीटीआई भी ठहर जाए, इमरान खान भी ठहर जाए। अदरवाइज तो ये कि ये जिस हम जा रहे हैं, डिजास्टर तो पहले हो चुका है। ये कोई अगर कहे अभी डिजास्टर होना है तो वो बड़ा हमाकत वाली बात है। हम डिजास्टर से आगे जा चुके हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि वो डिजास्टर जो है वो जो उसको हम, अब क्या कहूँ, मुझे तकलीफ, डैमेज कंट्रोल का लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम डैमेज कंट्रोल ही कर लें। और वो तभी होगा जब आप अपनी अनाओं से बाहर निकलेंगे, इस जोन से निकलेंगे कि हम बस हम जो चाहेंगे, हम जो कहेंगे वो होगा। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे ये डैमेज कंट्रोल नहीं हो सकता। इस्लामाबाद पुलिस ने कल जिस तरह नारे लगाए, इस्लामाबाद पुलिस ने कल जिस तरह मार्च किया, तो क्या वो कोई किसी दूसरे मुल्क के लश्कर से मुकाबले की तैयारी कर रहे थे? बड़े ऑड विजुअल्स थे, बहुत मायूब से। सना साहब, वो आपके दफ्तर के तो बिल्कुल पास थे वो विजुअल्स, डी चौक से
बड़े ऑड से और अफसोसनाक से विजुअल्स थे कि मतलब क्या यार ये भी पाकिस्तानी है, इवेंचुअली पुलिस का काम तहफ्फुज देना है, चोरियां डकैतियां इस्लामाबाद में बढ़ती जा रही हैं, आप पता नहीं किस किस्म का मार्च कर रहे हो आप। देखिए, मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें अलामती हैं, वो फोटोज के लिए है और वो उन ऑप्टिक्स की वजह से ही वो सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब आप भी बखूबी जानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब भी इस मनसब पर फाइज रहे हैं, अब मोहसिन नकवी साहब भी हैं। अब असल इशू ये है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने इन एनी केस उस जिम्मेदारी को अंजाम देना है और उनके ऊपर सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दबाव नहीं है, बल्कि उनके ऊपर हुकूमत की तरफ से भी दबाव है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको लाने में हुकूमत और हुकूमत के कुछ अफराद का भी किरदार रहा है, जहां दीगर शख्सियात और इदारों का किरदार रहा है। तो मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। कुछ चीजें वो ऐसी भी करेंगे जो शायद वो ना चाहते हुए करें, क्योंकि वो बड़ी हद तक एक अंडरस्टैंडेबल शख्सियत है और ऐसी एक कोऑपरेटिव शख्सियत है जिनकी अपनी एक हिस्ट्री रही है, क्योंकि वो मीडिया पर्सन भी रहे हैं। लेकिन अब इशू ये है कि जो जिम्मेदारी उनके पास है उसमें वो अगर सख्ती से नहीं निपटेंगे तो फिर बहुत सी चीजें उनके हाथ से निकल जाएंगी। वो जो गुड बुक्स में है वो गुड से बैड बुक्स में चले जाएंगे। तो अब ये मोहसिन नकवी साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो इस्लामाबाद को किस हद तक सिक्योर करते हैं। और देखिए, इसकी हमने माजी में भी उनकी परफॉर्मेंसेज लाहौर के हद तक रहते हुए देखी हैं, पंजाब की हद तक रहते हुए देखी हैं। आई थिंक इसमें बखूबी वो कामयाब होंगे, क्योंकि उनके साथ सिक्योरिटी के इदारे एक पेज पर हैं और उनके पास एक प्रॉपर प्लान मौजूद है कि हमने किस जगह पर किस तरीके से कैसे कंट्रोल करना है। तो उन्होंने कुछ चीजें एज अ जेस्चर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताने के लिए, जो आप देख रहे हैं कि कंटेनर्स सारे आ गए हैं, रात से रास्ते बंद होने शुरू हो गए, तो वो भी ऑप्टिक्स के तौर पर आपको ये दिखा रहे हैं कि आपके लिए भी हम इतना तरने वाला साबित नहीं होंगे कि आप आसानी से शहर के अंदर दाखिल हो जाएं। वो जो मोबाइल क्लोजर की, ये अलग बात है कि पीटीए ने आज फरमान जारी कर दिया कि जी हमें तो इस बारे में कोई इत्तला नहीं है। उनको तो सिर्फ 1 घंटे की इत्तला चाहिए होती है कि आपने 1 घंटे के बाद फोन बंद कर देने हैं, इंटरनेट बंद कर देना है। तो इसलिए उनके कहने ना कहने से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये भी अगर खबर फ्लोट हो रही है कि शायद मोबाइल बंद कर दिए जाए, इंटरनेट बंद कर दिया जाए, तो ये बताया जा रहा है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे और फिर जहां जहां जो जिसके हाथ आएगा फिर उसकी धुलाई होगी। तो आई थिंक ये एक अनसर्टेनिटी की जो फिजा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दिखाई जा रही है। अब ये उनके ऊपर मुनस्सिर है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जांफिशार कारकुन साबित करते हैं अपने आप को, वो ताहिरुल कादरी साहब जैसे कारकुनान लेके आते हैं, या फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक सो कॉल्ड एक कारकुन है जो कि एक एलीट क्लास से ताल्लुक रखता है और उसको नहीं पता डंडे कैसे खाए जाते हैं, वो उस फेज में रहते हैं। तो आई थिंक ये पीटीआई को और उसके कारकुनों को खुद डिसाइड करना होगा। एहसान राना साहब, इस दफा पीटीआई का कारकुन पेशावर से, लाहौर से, कराची से इस्लामाबाद पहुंचता नजर आता है आपको, या इस तरह के हालात बन रहे हैं कि ये लोग वाकई पहुंच सकेंगे? सबसे पहले तो ना मैं सना की एक बात की बसद एहतराम चाह रहा था कि मैं जरा उनको उनकी तवज्जो दिला दूं इस तरफ जी। ये जो एक तवज्जो इसार भाई आपकी तरफ है, आप बेफिक्र रहें। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये देखो ये कैसा बहन भाई का रिश्ता है कि मैंने कितने एहतराम से मैंने तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। देखिए, ये जो ये कहते हैं ना कि जी वो मम्मी डैडी क्लास, अगर ये मम्मी डैडी क्लास होती तो 4.5 साल से यार जिस तरह ये पुलिस के जुर्म सितम का सामना कर रही है, गिरफ्तारियां, तशद्दुद, मार, एक्सपायरी, आंसू गैस, बच्चों को घरों से उठा के ले जाना, घरों में बुलडोजर फिरवा देना, लोगों के घरों को सामान तोड़ फोड़ के ले जाना, ये मम्मी डैडी क्लास है यार। ये तो वो सड़क क्लास से भी मजबूत क्लास निकली है भाई। मैं आई सल्यूट दैट क्लास। मैं समझता था ये बर्गर क्लास जो है ये सिर्फ ड्राइंग रूम में, ये सोशल मीडिया पे बात कर सकती है। इन्होंने प्रूव किया कि ये पाकिस्तानी है, इन्होंने प्रूव किया कि जीन्स और टी शर्ट के अंदर भी एक मजबूत पाकिस्तानी है। ये सारी मिथ तोड़ के रख दी उन्होंने। अदरवाइज मुस्लिम लीग नून बड़े बब्बर शेर और पीपल्स पार्टी बब्बर शेर वो वाली, वो तो सारे भाग गए थे। नवाज शरीफ के साथ 4 बंदे नहीं खड़े हुए थे। जीटी रोड से ब्रेकर लग गया और सही तेरी वो तो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं ना कि हम अस्पताल में थे, मियां साहब अस्पताल में थे, बाहर 10 बंदे नहीं इकट्ठे होते थे। 10 बंदे नहीं इकट्ठे हुए। मियां साहब एयरपोर्ट पे खड़े थे और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लोगों को लेके चमन आइसक्रीम की सैर करवा रहे थे। तो पीटीआई ने साबित किया भाई कि वो उन्हें आता है मार खाना, उन्हें आता है सड़कों पे खड़ा होना। और अगर ये मम्मी डैडी क्लास है तो फिर ये टेररिस्ट क्यों बना दिया इस्लामाबाद को? हाँ, दैट्स ट्रू। क्या खौफ है इन्हें, किस चीज का खौफ है? और दूसरी बात ये कि ये जो एक नया बैनियर डेवलप हो रहा है कि जी देखिए केपी में दहशतगर्दी हुई है, वजीर आला केपी को उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तो वजीर दाखिला को भी क्रिकेट बोर्ड छोड़ देना चाहिए, बाहर के दौरे छोड़ देने चाहिए। वजीर आला को भी पाकिस्तान में बैठ के दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहिए। वजीर आला क्यों बाहर जाके एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस में, उनका क्या काम था? मुल्क में दहशतगर्दी हो रही थी, आप क्रिकेट के ऊपर कह रहे हैं भारत को मना रहे हैं,
कि जी आप हम पूरा मन मुल्क है, वो खुद मैसेज दे रहे हैं कि इस्लामाबाद कंटेनर से बंद कर दिया आपने। आप किसी जगह तो खड़े हो। अभी मैं बयान देख रहा था जी 300 अफगानी पिछली दफा पकड़े गए थे, तो मुझे एक बात का जवाब दें, उन 300 अफगानियों को रिपोर्ट किया, लाए रिपोर्ट का है, दिखाएं। नहीं, उसके ऊपर तो बड़ी लहदे हुई, इसके ऊपर बड़ी सवाल जवाब हुए, लेकिन वो ना उनका डेटा किसी को मिला, ना किसी न्यूज चैनल को, ना किसी सहाफी को। हम सब ने सवाल उठाया ना, सबने सवाल उठाया था कि डेटा ना करें ये लोग। एक जमहूरी एक पार्टी का हक है, हाँ आप उसे जमहूरियत से डील करें ना, आप उसे फ्लर्ट कर रहे हैं कि जी मत सुखे से मिल मैया, ठीक है हम तुम्हारे साथ यूं कर देंगे, और उसके अगले ये कैसा सर साहब, ये कैसा फ्लर्ट करना है कि सुक्के पे मिल मांगिया? फ्लर्ट करते सुक्के पे मिल मांगिया नहीं होता सर। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई फ्लर्ट करना है तो पूरी तरह इजी लोड कराए ना उसे, क्यों नहीं कराते? वही मैं कह रहा हूँ कि वो इजी लोड कराना पैंदा, उधर कुर्बानियां देनियां पैंदियां ने। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कोई सीरियसनेस नजर आ रही है हुकूमत स्टैब्लिशमेंट की जानिब से पीटीआई के एंगेजमेंट को लेकर? देखें, ये जो अगले 24 घंटे ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पता चल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की जो सर्वाइवल है वो इसमें है कि आमिर फारूक साहब ये कह दें कि ये नहीं होना चाहिए धरना, मुल्की हालात के पेश नजर, तो फेस सेविंग पीटीआई को भी मिल जाती है, फेस सेविंग हुकूमत को भी मिल जाती है, और इन दोनों को इतना वक्त मिल जाता है कि ये फिर निगोशिएशन को आगे बढ़ाएं। मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मेरी राय है कि ये एक रास्ता है। डू यू एक्चुअली थिंक सो कि आमिर फारूक साहब ये रास्ता निकालते भी हैं तो पीटीआई मान लेगी एट दिस मोमेंट? ठीक है, ना माने, लेकिन चले। वो कौन सा पहले एनओसी लेकर आ रहे हैं एहतजाज करने? कौन सा एनओसी उन्होंने लिया? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चल कोई एक आसरा बन सकता है कि जी हम अगर अदालतों का, मैं तो एक पॉजिटिव वे में बात कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि इस तरह हो जाए। हाँ। क्योंकि अगर ये लोग डी चौक पहुंच गए, अगर वहां पे ये लोग बैठ गए, बेलारूस के सदर आ रहे हैं, खैर बेलारूस के सदर कौन से कोई जहाँ कंटेनरों में डॉलर भर के हमारे लिए लेके आ रहे हैं, वो तो मोहम्मद बिन सलमान नहीं लेके आए जिन पे हमें यकीन था, ठीक है, वो भी रुपया नहीं देके गए, चीनी सदर आके यहाँ पे 1 रुपया नहीं देके गए, तो वो को बेलारूस के सदर जो हैं वो कोई डॉलर तो लेके नहीं आ रहे हमारे लिए कि लो बच्चों ये खाओ, तुम आइसक्रीम खाओ जाके, तो वो आ रहे हैं, लेकिन असल चीज यही है कि खाली बेलारूस के सदर वाली बात नहीं है। असल चीज ये कि अगर ये इस्लामाबाद में जाके बैठ गए, और जो मेरी इतलात है कि जो मर्जी कर लें वो पहुंच जाएंगे, इस्लामाबाद में ऑलरेडी बंदे मौजूद हैं। सना साहिबा, डू यू सेकंड एसआर साहब ऑन दैट? ये इतलात वैसे कल रात से आ रही है कि इस्लामाबाद में 2-4 हज़ार 5,000 बंदा पहले पहुंच चुका हुआ है, पिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट रीजन्स में है। वो बड़ी अजीब सी पिक्चर, मैं तो उसको थोड़ा विजुलाइज करता हूँ, मुझे तो बड़ी खौफनाक सी पिक्चर नजर आती है अगर पीटीआई यूं पहुंचती है इस्लामाबाद के कंटेनर्स और वो सारे एक मार धाड़ की सिचुएशन में पहुंचती है, तो बड़ी खौफनाक सी पिक्चर बनती दिखाई देती है मुझे तो। नहीं, खौफनाक से नहीं, मेरा ख्याल है बंदरों की सी पिक्चर ज्यादा एज्यूम कर सकते हैं हम, क्योंकि जितने कंटेनर्स 2-2, 3-3 लाइनों में लगा दिए गए हैं उसमें कोई इंसान तो उनको फलांग सकता नहीं है। दूसरी बात, इसार भाई मेरे बेहतरीन और करीब तरीन भाइयों में से हैं, लेकिन मैं एक पॉइंट से इनसे एहतराम के साथ डिसएग्री करूंगी कि मैंने जो बात की थी कि परसेप्शन क्या है, परसेप्शन पीटीआई के कारकुनान का ये था, जो एक मतलब जो एक इनका टेन्योर रहा है, जो माजी में एक वो रहा है कि इसमें वो एलीट क्लास आती थी जो कि पीपल्स पार्टी नून से बदजन हो चुकी थी, तो ये जो क्लास है ये कभी स्ट्रगल नहीं करेगी। तो असल में ये जो फेज है पॉलिटिकल, जब किसी पार्टी को क्रैश डाउन किया जाता है, वो असल वक्त होता है जब उसके कारकुन साबित करते हैं कि वो या तो एलीट क्लास से हैं या लोअर क्लास से हैं, लेकिन वो एक्चुअली अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ संजीदा है। तो मैंने बात ये की थी कि उस परसेप्शन को अगर तोड़ना है तो ये फैसला उन कारकुनों ने और सियासी जमात ने करना है कि हम निकल सकेंगे या नहीं निकल सकेंगे। अब दूसरी बात जो आपका सवाल था कि ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, देखिए ये बात दुरुस्त है कि इन्होंने ऑब्वियसली प्लानिंग तो की होगी, 2-3 दफा मारे खा चुके हैं ये इस्लामाबाद आने के लिए, लेकिन ये बात यहाँ पे इदारजाती सतह के ऊपर बिल्कुल तय हो चुकी है कि इनको डी चौक के करीब भी फड़कने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको उसमें ऐड कर दूं कि कल रऊफ हसन साहब मेरे शो में थे, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा जी हमने तो अनाउंस ही नहीं किया कि हमने डी चौक जाना है, हमने तो इस्लामाबाद अनाउंस किया हुआ है, बेशक कोई 26 नंबर पे आए हम, लेकिन इस्लामाबाद अनाउंस किया, डी चौक हमने अनाउंस नहीं किया। हाँ, लेकिन इसमें अगर आप रऊफ साहब के अलावा कुछ दीगर लीडरान से बात करें तो उनका एक आइडिया ये है कि अगर हम किसी तरह डी चौक के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए तो हमने वहां पर धरना दे देना है, हमने वहां बैठ जाना है। तो ये एक यहाँ पर चीज तय हो चुकी थी कि अगर इन्होंने किसी और जगह जाना होता तो पीटीआई ये कहती थी कि हमने फैजाबाद में बैठना है या हमने किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे बैठना है, हमने किसी भी जगह बैठना है, वो उस जगह का नाम लेते। लेकिन क्योंकि ये उस जगह का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर नाम ले लिया तो वो जगह पहले ही मार्क हो जाएगी और ये वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। लेकिन
ऑफिशियली ये कोट कर रहे हैं कि हम डी चौक तक जाने की कोशिश करेंगे, भले अलामती सतह पर सही। लेकिन ये चीज यहाँ बड़ी क्लियर है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके करीब करीब कहीं पर भी इनको किसी भी सूरत में आने नहीं दिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसार राना साहब, गवर्नमेंट की कैंपेन टांग रही है या गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है कि जनाब वी आर इन सेफ जोन, हमारे सारे कॉर्नर कवर्ड है? बड़ी मजबूत टांगे यार जो कंटेनरों पे खड़ी हुई है। पहली टंगा देखी है जेडी कंटेनर पे चलती, मैंने तो बैसाखी में देखा था लोगों को चलते हुए। सर वो लकड़ की बैसाखी होती थी, ये स्टील के कंटेनर है। आप देखे ना कितनी मजबूती आ गई वक्त के साथ। वो ना नूरी नाथ कहता है कि जदों तू बैसाखियां पे चलेगा ते तेरी बैसाखी विचों टक 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 नूरी नत 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 दी आवाज है। इन कंटेनरों में से खान 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 की आवाजें निकल रही है चारों तरफ, और ये पिंडी से स्टार्ट होके डी चौक तक ये हालात आ रहे हैं। अच्छा, जो अभी सना कह रही थी ना कि इन्होंने जगह नहीं बताई कि कहाँ कौन है, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। देख बढ़ रही थी तो लाइन लगी हुई थी, तो एक बंदे ने ना कोनिया मार मूर के सबसे आगे जाके खड़ा हो गया। वो जब दे गई तो उन्होंने पिछले तरफ से शुरू कर दी बांट की, मुंह उनके सारे मुंह उस पासे कर लो। वो जो सबसे कोनिया मार के पीछे सबसे पहले खड़ा था वो सबसे आखिर में चला गया। ये पुलिस के साथ होना यही है। ये डी चौक पहुंच जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे, वो कहीं और से बढ़ जानी है। लेकिन फिर भी इन्हें चाहिए, अभी भी इनके पास वक्त है, बैठ के बात करें और मुल्क को मजाक ना बनाएं। अब अक़वाम मुत्तहिदा कह रहे हैं, बरतानिया के वजीर सेक्रेटरी खारजा कह रहे हैं, अमेरिका की पार्लियामेंट कह रही हैं, कनाडा की पार्लियामेंट कह रही हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही है। आप कह रहे थे हम पता नहीं कितने पैसे लेके आएंगे, सऊदी अरब कह रहा है पहले अपने हालात ठीक करें, चीन कह रहा है अपने हालात ठीक करें, कुवैत कह रहा है अपने हालात ठीक करें, इमारात कह रहा है। आप क्यों नहीं समझते, क्यों अड़ गए अवाम के खिलाफ यार? मैंडेट को तस्लीम कर लेना, मान ले कि हाँ गलती हो गई, मान ले कि हाँ हमने अवाम के मैंडेट को। और फिर राणा साहब उसके ऊपर आप ही की बिरादरी राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम ये मान ले तो फिर हम जेलों में होंगे। हाँ नहीं है, फिर है ना, दो बंदे की लड़ाई हो रही थी तो जो मार रहे थे ना आप ही रोई जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि यार आप मार रहे हैं, आप ही रो रहे हो, उन्हें क्या उठा तो सानू बड़ा मारेगा। तो बस यही वो, तो ये इनको डर है, तो ये नफरत की सियासत कहीं तो खत्म हो यार। अल्लाह करे। कब तक हमारे बच्चे यही जंग लड़ाई देखते रहेंगे? कब तक हमारे बच्चे यही देखते रहेंगे? हम कई हजार अरब रुपए के मकरूज कौम है, और वो पीटीआई जो अपने पैसे लगा रही है क्या नाम है इसे मैनेज करने पे, ये पैसे लगा रहे हैं उसे रोकने पे। कौम के पैसे दोनों तरफ से जाया हो रहे हैं यार। तो खुदा का खौफ कर लें हम, इस कौम पे 24 करोड़ लोगों पे रहम कर लें। ये तमाशा हम कब तक इस तरह देखते रहेंगे? मैंडेट चोरी करेंगे, वो एहतजाज करेंगे, उन्हें एहतजाज का हक नहीं देंगे, बाहर निकलेंगे, आप मारेंगे, एक नई बात बन जाएगी। कब तक इस तरह चलता है? इसार साहब थैंक यू वेरी मच, सना मिर्जा साहब थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आज देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि ये एहतजाज हो या कोई एहतजाज और, ये सियासी जमात तहरीक इंसाफ है जिसकी जगह पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो। सियासत जो इसार राणा साहब ने जाते जाते लास्ट बात की कि यार एहसास अवाम का होना चाहिए, सियासत अवाम की बेहतरी के लिए होनी चाहिए। एक तरफ PTI फंडिंग कर रही है कि जनाब हमने एहतजाज करना है, धरना देना है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट अरबों रुपया खर्च कर रही है कि हमने इनको रोके रखना है। आपकी मेरी बात कर कोई नहीं रहा। इवेंचुअली आई हैव टू से इट आउट। मुझे बड़ा डरते डरते खौफ, जरा थोड़ा झिझकते मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि अगर ये जो पिक्चर बन रही है ना इस्लामाबाद के अंदर, जिस तरह कंटेनर्स और जिस तरह पुलिस मार्च और रेंजर्स की तैनाती, और दूसरी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमिटेड कि हम सर पे कफन बांध के आ रहे हैं, ये बड़ी खौफनाक सी पिक्चर बन रही है। अल्लाह कभी ना करे कि जो विजुअल जो मैं यहाँ पर बैठा देख रहा हूँ, ये इमेजिन कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि ये प्रैक्टिकली कभी भी हो। अल्लाह करे कि इनका कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिकल सोल्यूशन निकले। तहरीक इंसाफ, गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, तमाम स्टेक होल्डर जो इस मुल्क के हैं वो इकट्ठे बैठे और आपकी और मेरी बात करने के ऊपर कोई बात हो, ना कि रोज़ मार धाड़, गिरफ्तारियां, पकड़ लो, अंदर दे दो, कंटेनर लगा दो, उस पर बात हो। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।